कृष्णा जी का एक क्वेश्चन है, बहुत लंबा है। इसमें वो ये पूछते हैं कि देयर इज वन मोर पर्सन यूजी कृष्णमूर्ति which talks statements contradictory, but I don't know why I feel he is saying something right. Sir, please make one video about यूजी कृष्णमूर्ति। तो यूजी कृष्णमूर्ति जो है उसको ओशो उधार गुरु बोलते थे हंसी मजाक में। यू यानी उधार, जी यानी गुरु, उधार गुरु है ना। और कृष्णमूर्ति को वो गुरु बोलते थे। और ये बातें ओशो ने ऐसे ही नहीं बताई थी, क्योंकि जो यूजी कृष्णमूर्ति हैं उनका इसमें ज्ञान का खुद का अनुभव नहीं है। वो कृष्णमूर्ति का जो सिद्धांत है उनको अपने तरीके से बताता और सभी को खंडन करता। जो आदमी सभी चीज़ों को खंडन करेगा तर्क के सहारे, वो अच्छे लगेगा, क्योंकि वो हमारा अहंकार का पोषण करता है। हम भी ये चाहते हैं कि ये सभी लोग गलत हैं, सभी धारणाएं गलत है और मैं जो मानता हूँ, जो सोचता हूँ वो सही है। ये हमारी अहंकार की वृत्ति होती है। तो इसलिए जो भी आदमी, चाहे यूजी कृष्णमूर्ति हो, चाहे कोई और हो, चाहे बर्टोल्ड रसेल हो, चाहे नीत्शे हो, है ना, लोगों ने खूब पसंद किया इनको, है ना। नीत्शे को क्यों पसंद किया? क्योंकि उसने बोला कि द डेथ ऑफ द गॉड, भगवान मर गया। तो बहुत जो नास्तिक लोग थे तो उनका वो गढ़ बन गया, क्योंकि उसने उन सारी मानव जाति का जो विश्वास है भगवान के प्रति, जो उनका विरोध है, तो उनको पृष्ठपोषण किया। तो इसीलिए वो फादर बन गया नीत्शे। मगर वो नीत्शे कोई ऋषि है तो नहीं, वो खुद ही पागलपन का शिकार हुआ और मरा। मगर नीत्शे का इतना प्रभाव पड़ा पश्चिम में कि सारी की सारी उसके बाद जो भी धाराएं आई, मान्यता आई, वो सभी में उसका प्रभाव है। वो आधुनिकता में, मॉडर्निज्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म में, तो वही नीत्शे का ही सहारा है उसमें, है ना। तो ऐसे ही मार्क्स भी बहुत प्रख्यात हुआ, है ना। विश्व भर मार्क्स का इतना प्रभाव है। तो क्या वो बुद्ध पुरुष था? नहीं था। तो उसने क्या बात बताई? उसने ये बात बताई जो बहुत लोग चाहते हैं। बहुत लोग अपने को शोषित मानते हैं विभिन्न कारणों से। कोई पैसे के हिसाब से गरीब है तो अपने को शोषित मानता है, कोई जात के हिसाब से नीचा है तो वो अपने को शोषित महसूस करता है, कोई लिंग के हिसाब से कमज़ोर है तो वो अपने को शोषित मानता है। जो किसान है, कृषक है, वो सभी लोग, तो उनके पक्ष में उसने सिद्धांत बनाई और जो ऊंचा वर्ग है उनके विरोध में वो बोला। तो ये तो सभी मानते हैं, है ना। जब जो भी अपने को शोषित मानेगा, वो जो शोषक है उसका तो विरोध करेगा। और जो मार्क्स ने वो सिद्धांत दी तो सभी को पसंद आ गया, तो इसलिए वो भी लोकप्रिय हो गया, है ना। तो बर्टोल्ड रसेल है एक विद्वान तार्किक, तो उसने भी ये धर्म का विरोध किया। वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन जैसा पुस्तक उसने लिखा। और जो लोग भी नास्तिक थे उस सभी का वो आराध्य बन गया। तो इतिहास में ये लोग बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं जो सभी चीज़ों को खंडन करते हैं तार्किक रूप से, है ना। तर्क के हिसाब से जो खंडित करता है विभिन्न चीज़ों को, उसको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये आदमी अपने तर्क से बोल रहा है, अपने माइंड से बोल रहा है और ये अनुभव से बोल रहा है। ये जानने की हमारे पास क्षमता तो है नहीं। कौन लोग अनुभव की बात कर रहा है, कौन लोग तर्क की बात कर रहा है, ये जानने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है। तो इसीलिए हम ये मान जाते हैं जो उसने बोला वो सही है, मगर ये होता नहीं है। आप बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़कर
आप अच्छी व्याख्यान दे सकते हैं और वो व्याख्यान बहुत लोगों को पसंद आ जाएगी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं सोशल मीडिया में जिसका अनुभव तो है नहीं, मगर वो जो बताते हैं अध्यात्म की बातें, ध्यान की बातें, ज्ञान की बातें, तो उनका बहुत फॉलोअर होता है। तो ऐसा यूजी कृष्णमूर्ति का भी फॉलोअर हुए, मगर जो यूजी कृष्णमूर्ति है उनका अपना ज्ञान का अनुभव नहीं है, क्योंकि अगर वो उसका ज्ञान का अनुभव होता तो वो विरोध नहीं करता, जैसे वो कृष्णमूर्ति का विरोध नहीं करता है ना, वो ओशो का विरोध नहीं करता, वो जो हमारी गुप्त अध्यात्म की व्यवस्था है उनको वो विरोध नहीं करता। विरोध करता तो भी कुछ समझवाने के लिए करता, जैसे कृष्णमूर्ति भी विरोध करते, गुरु का विरोध करते, ध्यान का विरोध करते, मगर वो ध्यान क्या है ये समझवाने के लिए ध्यान का विरोध करते। वो गुरु का भी विरोध करते, क्योंकि असली गुरु को कैसे पहचानना है, कैसे जानना है, असली गुरु कौन होता है, ये बातें समझवाने के लिए वो गुरु का विरोध करता। मगर ये यूजी कृष्णमूर्ति है, ये विरोध के लिए विरोध करता है ना। अगर आपने किसी चीज़ को विरोध कर लिया तो आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, और जितने बड़े लोग का आप विरोध करेंगे उसी स्तर पर आपका हाइट होगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनका विरोध करते हैं है ना। अगर उनका विरोध कर लिया तो लोगों में एक प्रभाव पाड़ने में थोड़ा सजीलो होगा है ना, सुगम होगा। तो इसीलिए जितना बड़ा लोग है उसका विरोध करो। तो ऐसा लगातार होते आ रहा है ना। बुद्ध के उसमें भी एक आता है, एक उसका शिष्य होता है गुरु का, के बुद्ध का, वो उसका नाम अभी मुझे पता नहीं, उसकी चर्चा होती है। तो उसने बुद्ध से कुछ बात सुनी देखी, और उसके बाद वो बोलने लगा कि मैं ही बुद्ध हूँ है ना। अपने को उसने बुद्ध घोषणा किया, और वो जो बुद्ध है वो जो गलत है उसने ये बोलने लगा। तो महावीर के समय भी ऐसे हुआ। तो महावीर का एक शिष्य वो अपने को महावीर बोलने लगा। तो ऐसे होता, ऐसे क्यों होता है क्योंकि जब सभी लोग ये बुद्ध पुरुष को मानने गए, बहुत फॉलोअर हुआ, तो जो व्यापारिक माइंड वाले लोग हैं, जो लोगों को प्रभाव में डालने वाले, जो लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं, वो लोग के लिए ये व्यापार का एक रास्ता है ना। कुछ बाज़ार में बड़ा प्रोडक्ट आया, अच्छा प्रोडक्ट आया, सभी वो खरीदने लगे, तो कुछ लोग वो नकली सामान बना के उसके बाहर उसका लोगो चिपका के बेचेंगे है ना, व्यापार में अच्छा होगा। तो ऐसे लोग आ जाते हैं। तो यूजी कृष्णमूर्ति भी ऐसे ही है, वो कृष्णमूर्ति का विकल्प बनकर बैठे हैं उधर। तो कृष्णमूर्ति से उनका क्यों इतना विरोध है, ये बात देखें तो वो पहले कृष्णमूर्ति के पास जाते थे। एक बार वो गए थे, आप देख सकते हैं यूट्यूब में भी कहीं वीडियो है एक, वो कृष्णमूर्ति से पूछ रहे हैं, पूछ भी ऐसे रही है जैसे उनके अपनी प्यास नहीं है, उनको किसी तर्क और लॉजिक का पुष्टि चाहिए उधर है ना। अपने प्यास से पूछने वाले लोग जो होते हैं वो दूसरे होते हैं। जो लोग अपने तर्क के पुष्टि करने के लिए, अपने को ठीक करने के लिए पूछते हैं, उनका दूसरा ही स्थिति होती है। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति यूजी से उधर क्रोध में भी आ जाते हैं, वो उनको साइलेंट करने को भी बोलते हैं, मगर वो बीच बीच में बोलता है। और उसका जो प्रश्न होता है उसमें वो ये बोलता है गरीबी के बारे में है ना। तो कृष्णमूर्ति तो बोलते थे खास गरीबी तो हमारा ये है कि हम अज्ञान में है, मगर वो धन पैसे की गरीबी के बारे में पूछ रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति से उनका नहीं बना और वो कृष्णमूर्ति का विरोध में बोलने लगे। और यूजी ने ओशो के बारे में भी कहीं कहीं बोला है, तो उसने बहुत निम्न कोटि के शब्द के साथ ओशो को चित्रण किया, जो इतना ऊंचा महान
अनुभव करने वाले जो संत थे ओशो ने क्या बोला ये अच्छी बात नहीं है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। ओशो क्या थे ये महत्वपूर्ण है। हमको ये देखना है कि उसने क्या बोला वो महत्वपूर्ण नहीं होता, उसने क्या जाना अंदर से वो महत्वपूर्ण होता है। आप ऐसी चीज़ भी बोल सकते हैं जिसको आपने नहीं जाना, है ना। अगर क्या बोला उसमें आपने ध्यान दिया तो वो अच्छा लगेगा, है ना। मगर उसने क्या बोला ये बात नहीं, उसने क्या जाना उस पे आपने ध्यान दिया तो वो आदमी क्षुद्र लगेगा। जैसे कोई आदमी चर्चा कर सकता है जो अमेरिका गया नहीं है वो भी अमेरिका की बात कर सकता है ना। बात करने में तो क्या है ना, पैसा लगता है, फ्री में हो जाता है, तो आदमी लोग बात करते हैं, है वो चाँद की बात भी करते हैं, चाँद ऐसा है वैसा है, मगर वो गया नहीं है चाँद में। तो उसका वक्तव्य और जो चाँद में जाकर आया है उसका वक्तव्य देखें। वक्तव्य में जो चाँद में नहीं गया वो अच्छा वर्णन कर सकता है चाँद का, क्योंकि उसने इधर उधर से किताब पढ़ के बहुत सारे लोगों का, है ना, मान्यता उनका विचार सुन के वो बोलेगा, तो इसलिए उसका जो वक्तव्य होगा वो रिसर्च जैसा होगा, है ना। और जो चाँद में पहुंचकर आया है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाँद कैसा है क्या है ये जानने के लिए कोई किताब का सहारा लेनी नहीं पड़ेगी, और वो सीधे ही बोलेगा। और जब सीधे ही बोलेगा तो उसका वक्तव्य में इतना अच्छा व्यवस्थित नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपने उसने क्या बोला इसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो जो चाँद में नहीं गया है वो अच्छा होगा, वो खास गुरु होगा। मगर ये आदमी अंदर से इसने जाना है, देखा है कि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखकर जब आप मूल्यांकन करेंगे तो जो ध्यान में चाँद में गया है वो वास्तविक होगा। तो ऐसे ही अध्यात्म की दुनिया में भी यही होता है। और यूजी कृष्णमूर्ति जो है वो इतने क्रोध में आकर पेश होते हैं कि कोई भी आदमी जिसने ज्ञान का ध्यान का अनुभव किया तो इतने क्रोध में आकर बोल नहीं सकता, उसके पास क्रोध नहीं बचता। अगर क्रोध दिखाता तो भी कुछ चीज़ समझवाने के लिए उसका साधन के रूप में वो उपयोग करता, है ना। मगर ये लोग जो बोलते हैं इनके वक्तव्य में क्रोध स्पष्ट दिखता है, इनके आँख में भी कोई रोशनी मालूम नहीं पड़ती, है ना। तो इसीलिए ये कृष्णमूर्ति, यूजी कृष्णमूर्ति जैसे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल रैशनल है, वो तार्किक तर्कवादी है, तर्क के आधार पर चलते हैं, तर्क के आधार पर व्याख्या करते हैं और मान लेते हैं कि हमने मान लिया, और लोगों को भरमाते हैं।